Here we discuss some questions with cell chapter of cell chapter. So let's start. There is a question: match list first with list second. Okay. So here क्रिस्टीनी क्रिस्टे सबसे पहले आएगा भाई. बताइए क्रिस्टे क्या होते हैं? इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. फिर है थैलेकॉइड. थैलेकॉइड क्या है बताइए? थैलेकॉइड क्या है? बिल्कुल सही. फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक है स्टोमा ऑफ प्लास्टिड का. ठीक है. सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर क्या है? बिल्कुल सही. प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम. और क्रिस्टीनी ये है डिस्क शेप सैक ऑफ गोल्जी अपैरेटस. ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे. ऑप्शंस हैं फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट. सो सेकेंड ऑप्शन. Okay. Now next question is, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred as. अगर दो इक्वल आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो मैंने ये बताया था कि मिडल में अगर दो आर्म्स हैं तो एक आर्म जो है वो P होती है, एक आर्म Q होती है ना. अगर वो मिडल में लगी हुई हैं तो फिर वो सब मेटासेंट्रिक होंगी, है ना. सब मेटासेंट्रिक ही क्यों हो रही हैं? क्योंकि मिडिल में है, दो इक्वल आर्म्स हैं इसलिए. ठीक है. नेक्स्ट है द ऑर्गेनली डेट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स आर. द ऑर्गेनली डेट आर इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएगा भाई? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया तो आ नहीं सकता, तो ये हट गया. माइटोकॉन्ड्रिया ही सेकंड में है तो वो भी हट गया. तो अपने पास आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. क्लियर. नेक्स्ट, विच is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बनाती हैं गोल्जी बॉडीज. ओके. नाउ हेयर इज द सम अदर क्वेश्चंस हियर. ओके. inclusion bodies of blue, green, purple and green photosynthetic bacteria are. तो जो ये सब इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये गैस वैक्यूल्स में हैं, तो गैस वैक्यूल. द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन. राइबोसोमल आरएनए मतलब कि आरआरएनए. ठीक है. ये होता है किसके अंदर? न्यूक्लियोलस. ओके. नेक्स्ट, द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO क्या होती है साइज? 0.1 micrometer. Next, match the following columns and select the correct options. Smooth endoplasmic reticulum क्या करता है भाई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है. रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस प्रोटीन. ओके. गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करेगा भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं. सेंट्रियोल्स स्पिंडल का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. ओके. फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. गोल्जी अपैरेटस क्या काम करेंगे? गोल्जी अपैरेटस सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन. ओके. लाइसोसोम्स. लाइसोसोम डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल्स. वैक्यूल्स. वैक्यूल्स ट्रैप्स वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स.
and ribosome synthesis of protein. So here A third, B fourth, C second. So second option here. Okay. Next, some other questions are here. Okay. So which of the following cell organelle is present in the highest number in secretory cells? secretory cells जो हैं उसके हाईएस्ट नंबर कौन सी सेल ऑर्गेनेल में होते हैं? बिल्कुल गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होते हैं. नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ और एक्टिव सिंथेसिस इज. नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस की साइट होती है, जो कि होती है RNA में. ठीक है. नेक्स्ट, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर्ड टू एज. तो ये मैंने अभी बताया था कि पी आर्म जो होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है. और क्यू आर्म जो होती है वो लॉन्ग होती है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में. तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास. नेक्स्ट, lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. ये बात सही है. जो सही नहीं है वो बतानी है. Hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. ये बात बिल्कुल सही है. Lysosomes are membrane bound structure. क्या ये बात सही है? Lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. So यहाँ पे हमारे पास आएंगे lysosomes are membrane bound structure. होते हैं membrane bound. बताइए. नहीं होते ना, तो ये हो जाएगा इसका रॉन्ग. ठीक है, ये इसका रॉन्ग आंसर हो गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए. कौन सा इनमें से डीएनए कंटेन नहीं करता है वो बताना है हमें. तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो बिल्कुल सिंपल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स हैव डज नॉट कंटेन डीएनए. इनके पास डीएनए नहीं होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है. ठीक है, नीचे वाला फोर्थ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में था. Which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? Incorrect choose करना है. Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrate, fats and protein. सही बात है. Enzymes of electron transports are embedded in outer membrane. गलत बात है. तो यही जो है वो wrong आंसर चूज करना था, यही राइट हो गया. ओके. नेक्स्ट, the concept of cellular regarded cell division was first proposed by. बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है. किसने दिया था बताइए? रुडोल्फ विर्चॉफ. वेरी गुड. नेक्स्ट, many ribosomes may associate with a single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as polysomes. ठीक है. Which among the following is not a prokaryotes? कौन से इनमें से जो हैं prokaryotes नहीं हैं? तो Saccharomyces prokaryotes नहीं है. Okay. Next here, the Golgi complex participate in formation of secretory vessels. Okay.
देयर आर सिंपल क्वेश्चन, इनमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस लर्निंग प्रोसेस से और समझने से ही आ जाएगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए सही बताना है। तो लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, it is the site for active ribosomal RNA synthesis, it take part in spindle formation। क्या क्या काम जो हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोलस के लिए सही हैं, जो कि वो करता है, ट्रू न्यूक्लियस ये काम करता है। तो भाई वो सारे नीचे के सारे काम कर रहे हैं, बस लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, ये बात गलत है ना। तो ये बात गलत हो गई क्या? अच्छा गलत नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो न्यूक्लियोलस क्या काम करता है भाई? न्यूक्लियोलस काम करता है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, माय बैड, ठीक है। इट इज़ अ साइट ऑफ फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस का यही वर्क होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी, कौन करता है ये काम? माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, कौन देता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने करे हुए हैं ना प्रीवियस लेक्चर्स में देखे होंगे आपने, वही क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं। बाकी मैं यही कोशिश है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नए हों, अलग तरीके से पूछे हों, पर एक दो क्वेश्चंस होंगे जो आपके पहले करे हुए हैं या इजी लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच सेलेक्ट करना है। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। और प्रोटिस्ट के लिए लिखा है यूकैरियोट्स, मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोट्स। तो यही वाला गलत हो जाएगा कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं, ये बात गलत है, प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है, ये बात गलत हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑर्गेनली कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करता है ऐसा सेल ऑर्गेनली कौन है भाई? लाइसोसोम है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, वाटर जो सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं प्लांट सेल के वैक्यूल्स में हमें मिलता है एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेमिनेट ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, बिल्कुल सही। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, बिल्कुल सही। दोनों ही बात सही है क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात सही है, दूसरी बात गलत है। कि कौन सी बात सही है? कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली होते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर जो इनका जो डिवीज़न होता है और डिवीज़न से जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनली है वो डीएनए कंटेन करती है, पर जो है इसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी की कमी होती है, ये बात गलत। A is true but B is false. Okay, microtubules are consistent of, microtubules are the consistent of, किसके होंगे भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस के बने होते हैं वो चूज़ करना है हमें। तो बना होगा स्पिंडल फाइबर से, सेंट्रियोल से और सीलिया से। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज एनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, कौन सा ऑर्गेनली है जो कि ऐसा करता है बताइए? लाइसोसोम, कॉमन क्वेश्चन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन ही पता चल गया लाइसोसोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है, कौन सा स्ट्रक्चर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, राइबोसोम, मीसोसोम, कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, न्यूक्लियर एनवलप नहीं है ना इसमें, तो न्यूक्लियर एनवलप आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, और अगर नहीं किया हुआ है तो करिए इन्हें प्लीज़, इस चैप्टर को करिए। काफ़ी क्वेश्चंस 6-7 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हम लेकर चलते हैं बात, तो इसलिए आप इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे डिलीट हो गया था क्वेश्चन, ओके फॉरगेट इट। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है? सेल वॉल इज एब्सेंट इन नोस्टॉक, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस और फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा। किस में नहीं है सेल वॉल, बताइए? माइकोप्लाज्मा। A protoplast is a cell without cell wall. Chromatophore take part in photosynthesis, the structure that help some bacteria to attach rocks and host tissue are fimbriae. Fimbriae तो hold करता है ना, fimbriae. Next, match the column and identify the correct answer. Thylakoid क्या होते हैं भाई? Thylakoids are the flat membrane in stroma, ठीक है, cristae enfolding in mitochondria, cristini disc shaped Golgi apparatus, है ना, और क्रोमेटीन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बड़ा इजी है। फर्स्ट फोर्थ हो गया फर्स्ट का, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, तो बीच बीच में मैं रुक रही हूँ ताकि आपको सोचने का समय मिले और फिर आप इसका सही आंसर दें। जिसमें नहीं रुक रहे हैं तो आप उसे रोक के पॉज करके फिर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाल्बियानी रिंग्स आर साइट ऑफ, बाल्बियानी रिंग्स किसकी साइट होती हैं भाई? क्या बनाती है? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस ये वाले, अगर जिसने पढ़े नहीं है, जिन्हें ये नहीं आ रहा है मतलब उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पढ़िए आप। नेक्स्ट हियर, अ सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करने के लिए सेल ऑर्गेनली दिया हुआ है लाइसोसोम, माइक्रोसोम, राइबोसोम, मीसोसोम। कौन करता है बताइए? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम। नेक्स्ट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर एंथ्रासीन। ये फिर से आ गई, ये वही वाले क्वेश्चन है, फॉरगेट इट, ये सेम क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए यहाँ वाले पे आ जाइए, ये नए हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप किससे बना होता है बताइए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बना रहता है। ठीक है, डेरिवेटिव है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है म्यूकर में। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्लेंटेड मेम्ब्रेनस सैक्स इन क्लोरोप्लास्ट आर रेना। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का होता है। ठीक है, तो डीएनए किस में नहीं होगा? अब यहाँ पे राइबोसोम्स में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइबोसोम एमआरएनए रखते हैं, आरआरएनए रखते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, रफ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, स्मूथ ER ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, स्मूथ ER सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। यही बात एकदम सही है, ये एकदम करेक्ट पेयर है, बाकी का सब गलत पेयर है। यहाँ पे ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फॉर्म्ड बाय प्रोकैरियोट्स। नहीं है इनमें से कौन सी नहीं है इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में? तो पॉलीसोम्स नाम की कोई अपन ने सुनी नहीं है, तो मतलब ऐसी होती भी नहीं है ना। बाकी फोस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स तो मिल जाएंगे आपको इंक्लूजन बॉडी में प्रोकैरियोट्स में। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, वन एंड क्लोज्ड होता है ऐसा हमें बताना है, तो वो हो जाएगा अपने पास एक्रोसेंट्रिक। विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कौन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है? मीजोसोम्स, मीजोसोम्स वर्क करते हैं। द सॉलिड लाइन linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nanometer and are made up of single type of monomers are known as microfilaments कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स माने गए हैं, ठीक है। इनकी 6 नैनोमीटर डायमीटर होती है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बने होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल को हमें कनेक्ट करना है, तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सीलिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? बिल्कुल सही, क्लोरोफिल। यहाँ पे क्रिस्टे आ जाएगा, इनफोल्डिंग्स ऑफ, और राइबोजाइम इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल इज थैलेपॉइड, ठीक है। तो ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए फोर्थ, बी सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनली इन द करेक्टली मैचेस विथ हिज फंक्शन। ये किसका डायग्राम है ये? ओके, तो आपको ये एनसीईआरटी में से डायग्राम भी याद करने पड़ेंगे। ये ईआर का डायग्राम है, ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये याद रखें आप, डायग्राम्स को भी क्लियरली विजिबल करें, ठीक है। उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, गोल्जी अपैरेटस फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे को सही बताना है, ठीक है। मतलब ये जो डायग्राम है इससे रिलेटेड कौन सा सही है। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन ही सिंथेसाइज करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में मेजर रोल प्ले करता है? तो इन ट्रांसपोर्टनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स का वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये वाला क्वेश्चन हमारा रह रहा था, ये और देख लेंगे, ठीक है, ताकि अपने सारे ही क्लियर हो जाए एक तरीके से। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द ऑस्मोटिक एक्सप्रेशन ऑफ सेल कीप्ड इन वाटर चीफली रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा जो है सेल ऑस्मोटिकली जो है वाटर चीफली रेगुलेट होता रहता है, किसकी वजह से ऐसा होता है? बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है। वैक्यूल्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। A major site for synthesis of lipid is, लिपिड्स के लिए मेजर सिंथेसाइज, लिपिड्स के लिए मेजर साइट कौन सी है? कहाँ लिपिड्स बनेंगे? बिल्कुल SER में लिपिड्स बनते हैं, SER। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी किसके अंदर? बताइए, नॉस्टॉक। ओके, नेक्स्ट, which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? Chlamydomonas और E. coli के अंदर क्या डिफरेंट नहीं है? सेम है, सेम है दोनों में, वो चीज़ बतानी है। बताइए,
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सा सही है? तो लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद पोलर हेड्स towards the inner part. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Na plus ion and K plus ions move across cell membrane by passive transport. Active transport से करते हैं. Protein makes up 60 to 70% of the cell membrane. तो सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन was proposed by Singer and Nicholson. Next, ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के लिए ट्रू बताना है। तो दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, दीज आर सेल्फ स्प्लाइनिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम RNAs. द प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर ATS and S stand for sedimentation of coefficient. These are composed by ribonucleic acid and proteins. बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर से अपना? कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, किस में बनता है भाई? राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली? ऑर्गेनली के भी अंदर ऑर्गेनली है, ऐसा स्ट्रक्चर हमें बताना है, तो ऐसा राइबोसोम है। याद रखें, बच्चे बहुत ही बार गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब? कौन सा सही से डिस्क्राइब किया गया है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो थैलेकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये बात ही बिल्कुल सही है। बाकी आप पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल साइट ऑफ एक्टिव RNA सिंथेसिस गलत है, तो बाकी सारी गलती लिखी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कौन करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं, गोल्जी अपैरेटस। पेप्टाइड सिंथेसाइज इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन, पेप्टाइड सिंथेसिस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल सही। इन यू बैक्टीरिया a cellular component that resembles eukaryotic cell is, यू बैक्टीरिया के अंदर सेलुलर जो कंपोनेंट है वो यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करता है। किस चीज़ में रिजेंबलिंग होती है वो बताना है हमें, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम रहती है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? कौन सा इनमें से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? पेरोक्सीसोम्स। द फिगर बिलो शो द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन विद इट्स 4 parts labeled A, B, C and D. Select the part correctively matched its function. तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन से स्प्लिटिंग करी है। पार्ट ए जो है वो मैट्रिक्स है जो कि मेजर रोल कर रहा है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम में, और पार्ट बी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है जो कि फॉर्म इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। फंक्शंस के लिए अपन ने इसे सही किया है, ठीक है, इसका दोनों तरफ से सही है इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन एरेना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, मेन एरेना जो है वेरियस एक्टिविटीज़ कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट होती है प्रोटीन एम्बेडेड इन फोस्फोलिपिड बाइलेयर की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन DNA? खुद का DNA जिसके पास होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली एंटिटी इज ट्रू? तो कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रू है वो बता दो। तो सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
ये गलत है। तो द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज़ प्रेजेंट एवरी बॉडी सेल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंसुलिन जो है उसका जीन हमारी हर बॉडी सेल में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप इज कॉल्ड। तो जो मेंटेन करके रखता है सेल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है वो साइटोस्केलेटन होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम क्वेश्चन हियर एंड हियर, ठीक है, सेम क्वेश्चंस। नेक्स्ट, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ ये हमें दे रखा है, क्या डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे, एक और ER का ही डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। इस ER के डायग्राम में हमें ABCD दे रखी है, इनकी लेबलिंग कर रखी है, तो हमें बतानी है कि ये लेबलिंग जो है उसके हिसाब से कि कौन सा यहाँ पे सही है। AB क्या, CD क्या है। A देखिए, आप जानते हैं आप इस डायग्राम की लेबलिंग, बिल्कुल जानते हैं भाई, क्या है यहाँ पे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टीनी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। B क्या है यहाँ पे, B बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। C क्या है वो बताइए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। D क्या है यहाँ पे बताइए। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार। क्रिस्टीनी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद B जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद में C जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद में D जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इसमें सब पे हो गया है, तो वो आप एक बार फिर से ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मोडेस्माटा आर। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स को क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। मिडल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडल लैमेला किसका बना हो